नमस्कार। आज तारीख है 9 मई दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव के बीच भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बन गए हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल पुराने शासन का अंत कर दिया था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, सुधीराम टुडू और निश्चित प्रामाणिक ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तमिलनाडु में थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। विधि थलाई तिरुतिगल काची यानी कि वीसीके ने तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके के नेता आधव अर्जुन को चेन्नई में समर्थन पत्र सौंप दिया है। वीसीके के नेता थोल थिरुमावलवन ने 9 मई 2026 को यह पत्र सौंपा। इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के भी 2 विधायकों ने विजय की पार्टी को समर्थन दे दिया है। वीसीके के शीर्ष नेता ने बताया है कि उनकी पार्टी सी जोसेफ विजय और उनकी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करेगी। वीसीके के पास 2 सीटें हैं। टीवीके नेता आधव अर्जुन ने कहा कि वीसीके ने समर्थन पत्र सौंप दिया है और अब टीवीके के विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। वीसीके के समर्थन के साथ अब टीवीके को 118 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इसमें 160 टीवीके के, 5 कांग्रेस, 2 सीपीआई, 2 सीपीएम और 2 वीसीके के विधायक हैं। आईयूएमएल के 2 विधायकों के समर्थन के साथ ही यह संख्या 120 पहुंच गई है। इसके साथ ही विजय जल्द ही तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी की सीडीएस की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। वे 30 मई 2026 को वर्तमान सीडीएस जनरल अनिल रावत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही वे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीएमए के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। वर्तमान में वे सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट एनएससीएस में मिलिट्री एडवाइजर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जीओसी इन सी भी रह चुके हैं। उन्होंने पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर कई अहम ऑपरेशनल फॉर्मेशन का नेतृत्व किया है। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी जीएसटी बिल मामले में गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ समेत कई ठिकानों पर घंटों चली छापेमारी के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की। मामला 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी खरीद बिल और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने शनिवार सुबह पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ सहित कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। करीब 6 से 7 घंटे तक चली जांच और पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई फर्जी जीएसटी खरीद बिल और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच के तहत की गई है। ईडी के मुताबिक जांच में 100 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध लेन देन और फर्जी कंपनियों के जरिए वित्तीय गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं। संजीव अरोड़ा पंजाब की राजनीति और कारोबारी जगत का चर्चित चेहरा रहे हैं। वे उद्योग और व्यापार क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और बाद में राजनीति में सक्रिय हुए। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहने के बाद उन्हें पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रविवार को दूसरी बार मंत्रिमंडल विस्तार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की। इस बार 5 से 6 नए मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। सपा से बगावत करने वाले विधायक मनोज पांडे और पूजा पाल का मंत्रिमंडल लगभग तय माना जा रहा है। इनके अलावा एमएलसी रामचंद्र प्रधान, विश्वकर्मा समाज से वाराणसी के भाजपा के एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा को मंत्री बनाया जा सकता है। जाट समाज से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को जगह मिल सकती है। ब्राह्मण समाज से पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला भी मंत्री पद की दौड़ में बने हुए हैं। इनके अलावा कृष्णा पासवान को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अभी सीएम योगी को मिलाकर कुल 54 मंत्री हैं। इस तरह 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। भारत के आज़ादी के इतिहासकार प्रोफेसर मलविंदर जीत सिंह वराइच का आज सुबह करीब 7:30 बजे साकेत स्थित उनके आवास पर 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे गदर पार्टी और भारत के अन्य क्रांतिकारी आंदोलनों पर अपने विद्वतापूर्ण लेखों और शोध कार्यों के लिए जाने जाते थे। गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों में जनहित से संबंधित मामलों में वकालत की। जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र हिंदू मुख्य न्यायाधीश रण भगवान दास ने शहीद भगत सिंह के मुकदमे की कार्रवाई की 4 खंडों वाली प्रति पंजाब और
हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ को सौंपी, तो माननीय कोर्ट ने इस प्रति को वराई साहब को संपादन और समझने के लिए सौंप दिया था, क्योंकि कार्रवाई उर्दू में थी। वराई साहब ने इन कार्रवाई के आधार पर करीब 5 खंड प्रकाशित किए। वराई साहब की वसीयत पीजीआई में पंजीकृत थी, इसलिए उनके परिवार ने आज सुबह ही उनका पार्थिव शरीर पीजीआई को चिकित्सा अनुसंधान और जरूरतमंद मरीजों के लिए अंगदान हेतु सौंप दिया। उनकी एकमात्र जीवित पुत्री डॉक्टर मिन्ना वराई थे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट dalens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।